नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बिहार और बिहार से आ रही हैं कई बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो में कमेंट करके बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं। तो चलिए नजर डालते हैं राज्य की दिन भर की मुख्य हलचलों पर। 70 kmph की रफ्तार से आंधी का अलर्ट। मौसम विभाग IMD ने बिहार के कई जिलों में 65 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विनाशकारी हवाएं चलने की चेतावनी दी है। पटना समेत 1 दर्जन जिलों में बारिश। पटना, गया, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, अरवल और नवादा समेत 12 से अधिक जिलों में भारी बारिश और वज्रपात यानी बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। भभुआ रहा सबसे गर्म। पिछले 24 घंटों में बिहार का भभुआ, कैमूर 40 डिग्री के साथ राज्य का सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया। वाल्मीकि नगर में सबसे कम तापमान। पश्चिमी चंपारण का वाल्मीकि नगर 22.6 डिग्री न्यूनतम तापमान के साथ राज्य में सबसे ठंडा इलाका रहा। उमस भरी गर्मी का भी रहेगा असर। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार जिन जिलों में आंधी पानी नहीं आएगा वहां आसमान साफ होने की वजह से पारा 41 डिग्री की पार जा सकता है, जिससे उमस बढ़ेगी। जेईई एडवांस्ड का रिजल्ट जारी। बिहार की शुभम बनी टॉपर। जेईई एडवांस्ड परीक्षा के नतीजे घोषित हो गए हैं, जिसमें बिहार के शुभम कुमार ने देश भर में टॉप यानी IIT दिल्ली जोन कर राज्य का नाम रोशन किया है। विश्वविद्यालयों में प्रो वाइस चांसलर की नियुक्ति। बिहार की 14 विश्वविद्यालयों में प्रो वाइस चांसलर यानी प्रो VC की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए उम्मीदवारों के पास 10 साल का अनुभव होना अनिवार्य किया गया है। 211 नई डिग्री कॉलेजों में प्रोफेसरों की भर्ती। राज्यपाल के निर्देश के बाद बिहार की 211 नई डिग्री कॉलेजों में जल्द ही पार्ट टाइम प्रोफेसरों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण का एक और मौका। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद यानी SCERT ने सत्र 2025-26 में विधानसभा चुनाव, स्वास्थ्य या प्रतिनियुक्ति के चलते छोटे शिक्षकों को सत्र 2026-27 में 5 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। अंतर्राष्ट्रीय दवा तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। बिहार पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अस्पतालों से महंगी वैक्सीन और जीवन रक्षक दवाइयां चोरी कर बांग्लादेश तस्करी करने वाले गिरोह के मास्टरमाइंड नीरज को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऑनलाइन सट्टेबाजी पर बड़ा एक्शन। कर्नाटक साइबर कमांड और बिहार पुलिस की मदद से ऑनलाइन सट्टेबाजी से जुड़े करीब 8,750 बैंक खातों और पोर्टल्स को ब्लॉक करने तक कार्रवाई तेज हुई है। मदरसों की जमीनी जांच के आदेश। बिहार के सरकारी अनुदान पाने वाले सभी मदरसों की अब स्थलीय यानी ग्राउंड जांच होगी। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों की DEO यानी जिला शिक्षा पदाधिकारी को इसके सख्त आदेश जारी कर दिए हैं। प्राइवेट वाहनों के किराए में 15% बढ़ोतरी। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है, जिसके तहत निजी बसों और कमर्शियल वाहनों के किराए में 15% तक की वृद्धि को मंजूरी दी गई है। बिहार के छात्रों का कमाल, बनाई स्मार्ट व्हीलचेयर। सराय रंजन समस्तीपुर के इंजीनियरिंग छात्रों ने मोबाइल से दूर से ही कंट्रोल होने वाली एक अनोखी स्मार्ट व्हीलचेयर बनाई है, जो दिव्यांगों और बुजुर्गों के लिए बेहद मददगार होगी। बिहार MLC चुनाव के लिए BJP की सूची लगभग तैयार। बिहार विधान परिषद यानी MLC चुनाव को लेकर भाजपा की ओर से संभावित उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए गए हैं, जिसमें सवर्ण, पिछड़ा और अति पिछड़ा समीकरणों को साधने की कोशिश है। राबड़ी देवी की 21 नंबर बंगले पर विवाद तेज। पटना में अलॉटेड सरकारी बंगले को लेकर सियासी बयानबाजी तेज है। RJD नेताओं ने तंज कसते हुए पूछा है कि क्या मंत्री जी को 21 नंबर बंगले में भूत प्रेत से डर लग रहा था। रोहिणी आचार्य का पलटवार। लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मंत्री के दलित वाले बयान पर तीखा गुस्सा जाहिर करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। फसलों को नुकसान की आशंका। उत्तर और पूर्वी बिहार के जिलों में अचानक आए आंधी तूफान के कारण आम और लीची की फसलों को भारी नुकसान की खबरें सामने आ रही हैं। जिलों में बिजली आपूर्ति प्रभावित। तेज हवाओं और पेड़ों के गिरने के कारण ग्रामीण इलाकों में कल रात से ही बिजली आपूर्ति बाधित है, जिसे दुरुस्त करने का काम जारी है। गंगा के जलस्तर पर निगरानी। जून की शुरुआत के साथ ही आपदा प्रबंधन विभाग ने गंगा और कोसी नदी के जलस्तर की रोजाना मॉनिटरिंग शुरू कर दी है। पटना में अतिक्रमण हटाओ अभियान। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पटना के कई मुख्य इलाकों में सड़कों के किनारे से अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई आज भी जारी रही। मक्का किसानों को झटका, कीमतों में गिरावट। खगड़िया, बेगूसराय और समस्तीपुर मंडियों में मक्के की नई फसल आने के बाद कीमतों में प्रति क्विंटल 150 से 200 रुपए की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे किसान चिंतित हैं। लीची के लिए स्पेशल कार्गो ट्रेन। मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची को देश के अन्य बड़े शहरों जैसे दिल्ली, मुंबई तक सुरक्षित और तेजी से पहुंचाने के लिए रेलवे ने विशेष वेंटिलेटेड पार्सल वैन की शुरुआत की है। जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए नया अनुदान। बिहार सरकार ने गंगा किनारे के 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर योजना के तहत किसानों को प्रति एकड़ 11,500 रुपए की इनपुट सब्सिडी देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। PMCH में नई रोबोटिक सर्जरी यूनिट।
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी विभाग की स्थापना के लिए उपकरणों की खेप पहुंच चुकी है। जुलाई से यहां कम खर्च में जटिल ऑपरेशन शुरू होने की उम्मीद है। चमकी बुखार यानी एईएस को लेकर मुजफ्फरपुर में हाई अलर्ट। जून का महीना शुरू होते ही स्वास्थ्य विभाग ने मुजफ्फरपुर और आसपास के जिलों में बच्चों में होने वाली चमकी बुखार के लक्षणों पर नजर रखने के लिए विशेष मेडिकल टीमें तैनात की हैं। साइबर ठगी को रोकने के लिए अंगूठे के निशान पर नई पाबंदी। बिहार के बैंकों में आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम यानी एईपीएस के जरिए होने वाले फ्रॉड को रोकने के लिए अब बिना फेस ऑथेंटिकेशन या ओटीपी के बड़े ट्रांजैक्शन पर रोक लगाने की तैयारी है। पटना मेट्रो की भूमिगत कॉरिडोर का काम तेज। पटना मेट्रो के तहत मोइनुल हक स्टेडियम से पटना जंक्शन के बीच टनल बोरिंग मशीन यानी टीबीएम ने दूसरी चरण की खुदाई का काम तेज कर दिया है, जिससे इस रूट पर ट्रैफिक डाइवर्जन लागू किया गया है। गांवों में 5G कनेक्टिविटी का विस्तार। दूरसंचार कंपनियों ने जून के अंत तक बिहार के 80% ग्रामीण इलाकों में हाई स्पीड 5G नेटवर्क पहुंचाने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए नए टावर लगाए जा रहे हैं। गौरव कुमार का राष्ट्रीय तीरंदाजी में चयन। गया के रहने वाले युवा तीरंदाज गौरव कुमार का चयन आगामी राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप के लिए हुआ है, जिससे खेल प्रेमियों में खुशी की लहर है। राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक महोत्सव की तैयारी। पर्यटन विभाग ने राजगीर में होने वाली 3 दिवसीय सांस्कृतिक उत्सव की रूपरेखा तैयार कर ली है, जिसमें सूफी और लोक संगीत के बड़े कलाकार शामिल होंगे।